राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव खत्म हो चुका है और इसके जो नतीजे हैं वो कल यानी 8 फरवरी को आने हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस बार भी आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर अपनी सरकार बना पाएगी। ये बड़ा सवाल है। यह सवाल इसलिए भी है क्योंकि इस बार जो राज्य के चुनाव हुए हैं वह पहले के चुनाव से थोड़े अलग दिखाई दे रहे हैं। यहाँ सत्ताधारी पार्टी इस बार दिल्ली के रण में कुछ खास कमाल नहीं कर पाई है। और ये हम नहीं कह रहे बल्कि इस बार जो चुनाव का ओपिनियन पोल सामने आया है वो ये बात कह रहा है। ज़्यादातर ओपिनियन पोल यही कह रहे हैं कि इस बार राज्य के अंदर बीजेपी की सरकार बनने वाली है। तो आइए जानते हैं कि आपके बड़े नेता जो कुछ समय पहले तक अपना रुतबा कायम रखे थे, आखिरकार दिल्ली की जनता उन्हें क्यों पसंद नहीं कर रहे हैं। आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं इन खबर। सबसे पहले हम आप नेता अरविंद केजरीवाल की सीट यानी नई दिल्ली सीट की करते हैं। आपको बता दें कि इस सीट पर सबसे पहले तक दिल्ली की जनता उनको सरांखों पर बिठा कर रखती थी, लेकिन इस बार हवा का रुख आखिर बीजेपी की ओर जा रहा है। क्यों? ये बड़ा सवाल है। अगर बीजेपी नई दिल्ली विधानसभा सीट पर सबसे लोकप्रिय पार्टी साबित होती है तो अरविंद केजरीवाल की हार संभव हो सकती है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल पिछले 3 बार से नई दिल्ली विधानसभा सीट से जीतते आ रहे हैं। जिस तरह एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल इशारा कर रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि 2013 वाली बात दोहरा सकती है, जब अरविंद केजरीवाल ने पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को हराकर बड़ा उलटफेर किया था। और इसके बाद नई दिल्ली विधानसभा सीट से प्रवेश वर्मा अरविंद केजरीवाल को मात दे सकते हैं। इसके साथ ही अगर नई दिल्ली विधानसभा सीट पर प्रवेश वर्मा जीतते हैं और अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो आप ये भी मान सकते हैं कि इस बार राजधानी दिल्ली का सीएम प्रवेश वर्मा होंगे, क्योंकि नई दिल्ली विधानसभा सीट सबसे महत्वपूर्ण सीट हो जाती है। वहीं से सीट पर पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित कई वोट काट सकते हैं। देखिए, एक बात तय है कि दिल्ली में कमल खिल रहा है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, तो हमारे सामने चुनौती रहेगी कि जो सारी 11 साल की नाकामियां थी हमें उसको तो ठीक करना ही है। बहुत सारे अच्छे काम करने हैं। मोदी जी के साथ में मिलकर दिल्ली में एक अच्छी सरकार बनेगी, दिल्ली में सुशासन देंगे, दिल्ली में यमुना मैया को साफ करेंगे, दिल्ली में झुग्गी वालों को उनका पक्का मकान देंगे और हमारे बेरोजगार बच्चों को रोजगार देंगे। बहुत सारे काम करेंगे। इसके साथ ही हम दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण सीट यानी कालका जी सीट की भी कर लेते हैं। यहाँ से आप नेता आतिशी को चुनावी मैदान में उतारा है। इससे पहले भी वो इसी सीट पर जीतकर सीएम तक का सफर तय कर चुकी है, लेकिन इस बार उनके लिए इस सीट पर जीत हासिल करना काफ़ी मुश्किल हो गया है। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आइए जानते हैं। देखिए, इस सीट पर आतिशी को बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी टक्कर दे रहे हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस से अलका लांबा इस सीट पर चुनाव लड़ रही है। वहीं चुनाव परिणाम के बाद जो आंकड़े सामने आए हैं उससे रमेश बिधूड़ी खुशी से गदगद दिखे। शायद उनको इस बात का अंदाजा हो चुका है कि सीट से वे इस बार जीत हासिल कर लेंगे और तमाम जो एग्जिट पोल सामने आए हैं वो भी बिधूड़ी की जीत की ओर इशारा कर रहे हैं। यहाँ की सीट पर जो मतदान प्रतिशत रहा वो 51% था। इसके अलावा यहाँ जो तमाम एग्जिट पोल थे वो रमेश बिधूड़ी की जीत की ओर इशारा कर रहे हैं। अगर इस सीट पर बात पिछले चुनावों की करें तो इस सीट पर भी पिछली बार जो आतिशी का जीत प्रतिशत रहा था वो भी कम रहा था। मोदी साहब ने जो कहा वो दिल्ली का भी विकास करेंगे, जैसे हमने केंद्र में देश का विकास किया है, तो इसलिए दिल्ली का विकास दिल्ली वाले चाहते हैं। पानी की समस्या है, टूटी सड़कों की प्रॉब्लम है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से, आयुष्मान भारत कार्ड नहीं लागू किया केजरीवाल ने। इन सब चीजों को देखते हुए दिल्ली में बीजेपी की सरकार आ रही है। इसके अलावा बात हम जंगपुरा सीट की भी कर लेते हैं। जंगपुरा विधानसभा सीट इस बार इसलिए भी खास हो गया है क्योंकि इस बार इस सीट से आम आदमी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने चुनाव लड़ा है, लेकिन आखिरकार उन्होंने ऐसा किया क्यों? अब तक वो पचपड़गंज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते नजर आए हैं, लेकिन इस बार वो जंगपुरा की ओर दौड़ पड़े हैं। लेकिन चुनाव से पहले तक तो वह इस सीट पर चुनाव लड़ने पर काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब वो काफ़ी मायूस दिखाई दे रहे हैं। क्यों? जैसे ही वोट पड़े उससे थोड़ी देर बाद मनीष सिसोदिया का जंगपुरा सीट से आप उम्मीदवार मनीष सिसोदिया ने दावा किया कि बीजेपी ने यह चुनाव गुंडागर्दी के दम पर लड़ा। शायद इस बयान से वो यह मान बैठे थे कि इस बार वो विधानसभा चेंज करने के बावजूद भी उनकी हार
तय है। और जो तमाम एग्जिट पोल सामने आए हैं वो भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं। इसके साथ ही हम आपको बताते चले कि जंगपुरा विधानसभा सीट पूर्वी दिल्ली इलाके में पड़ती है। पटपड़गंज सीट छोड़कर आए मनीष सिसोदिया के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने 2 बार साल 2015 व 2020 के विधायक प्रवीण कुमार का जंगपुरा से टिकट काटा है। इसके साथ ही हम आपको बताते चले कि जंगपुरा विधानसभा सीट पूर्वी दिल्ली इलाके में पड़ती है। पटपड़गंज सीट छोड़कर आए मनीष सिसोदिया के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने 2 बार साल 2015 व 2020 के विधायक प्रवीण कुमार का जंगपुरा से टिकट काटा है। इनके सामने भाजपा ने कांग्रेस से 3 बार विधायक रहे तरविंदर सिंह मारवाह पर दांव लगाया है, जबकि कांग्रेस ने फरहाद सूरी को। लेकिन जो एग्जिट पोल आए हैं वो यही कह रहे हैं कि सीट बदलने के बाद भी मनीष सिसोदिया को यहाँ से निराश होना पड़ेगा। एग्जिट पोल ने यह साफ कर दिया है कि इस सीट पर भी भाजपा जीत रही है। वहीं इस सीट पर हम वोटिंग के परसेंटेज की बात करें तो यहाँ 60% मतदान हुआ था। कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दोबारा सरकार बनाए और हम दिल्ली के बच्चों की शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बिजली पानी के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, सब तरफ से अपनी दिल्ली को सुंदर बनाने के लिए उस पर काम करें। ऐसी मैंने काल कमाई के चरणों में अर्जी लगाई है। और काल कमाई सब बाधाओं को दूर करती है। काल कमाई सब जितनी भी चिंताएं हैं, जितनी भी गुंडागिरी है, जितनी भी दुष्टताएं हैं, जितनी भी दुष्ट शक्तियां हैं जो लोगों को परेशान करती हैं, लोगों के बीच गुंडागिरी फैलाती हैं, गुंडागिरी के दम पे चुनाव जीतती हैं, उनको सबको काल कमाई सेटल कर देगी। जय माता। तो चलिए इसके बाद हम दिल्ली के करावल नगर विधानसभा सीट की भी कर लेते हैं। पहले हम आपको बता दें कि दिल्ली की करावल नगर विधानसभा सीट पर भाजपा ने इस बार मौजूदा विधायक का टिकट काट दिया है। इस सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक जो कि कपिल मिश्रा को मैदान में उतारा है और कपिल मिश्रा का मुकाबला आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मनोज त्यागी से हुआ और कांग्रेस ने डॉक्टर पी.के. मिश्रा को इस सीट से उतारा था। इस सीट पर भी कपिल मिश्रा पहले से ही अपनी पकड़ बनाकर रखे हुए हैं। 2015 में वो बीजेपी को हराकर आप का झंडा लहराए थे और अब वो उसी सीट को हराकर बीजेपी का झंडा लहराने जा रहे हैं, क्योंकि तमाम जो ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि इस बार यहाँ पर बीजेपी की जीत होगी, यानी कपिल मिश्रा यहाँ से विधायक होंगे। तो यहाँ भी आपका पत्ता साफ होता नजर आ रहा है। चलिए इसके बाद हम ओखला विधानसभा सीट की भी कर लेते हैं। बता दें कि इस सीट पर आम आदमी पार्टी के मौजूदा विधायक अमानतुल्लाह खान और भाजपा ने मनीष चौधरी को यहाँ से अपना प्रत्याशी बनाया। वहीं कांग्रेस की तरफ से अरीबा खान यहाँ से चुनावी मैदान में थी, लेकिन इस सीट पर भी काफ़ी बवाल देखने को मिला। यहाँ अमानतुल्लाह खान के बेटे ने यहाँ काफ़ी बवाल मचाया था, जिससे यहाँ की जनता काफ़ी ज़्यादा नाराज दिखी। शायद बेटे की ये गुंडागर्दी अमानतुल्लाह खान पर भारी ना पड़ जाए। वहीं चुनाव के बाद यहाँ बीजेपी उम्मीदवार मनीष सिसोदिया काफ़ी खुश दिखाई दे रहे थे और जो एग्जिट पोल सामने आए वो भी उनकी जीत की ओर ही इशारा कर रहे हैं। अंत में पटपड़गंज विधानसभा सीट पर भी बात कर लेते हैं। देखिए यह सीट दिल्ली की चर्चित विधानसभा सीटों में शामिल है। इस सीट से दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और मौजूदा विधायक हैं। हालांकि इस बार सिसोदिया पटपड़गंज की जगह जंगपुरा विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में है। मनीष सिसोदिया का जगह पटपड़गंज विधानसभा सीट से आपने अवध ओझा को टिकट दिया है। भाजपा ने यहां से एक बार फिर रविंद्र सिंह नेगी को टिकट देकर यहां से चुनाव लड़ाया उन्हें। नेगी ने 2020 के विधानसभा चुनाव में मनीष सिसोदिया को कड़ी टक्कर दी थी, इसलिए पार्टी ने एक बार फिर उन पर विश्वास जताया है और वे इस सीट पर चुनाव लड़े। वहीं वो विनोद नगर वार्ड 198 से निगम पार्षद भी रह चुके हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में यहां से विधायक वो रह चुके हैं, लेकिन इस सीट पर भी यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि सीट पर अवध ओझा हारने वाले हैं। वहीं हम आपसे भी पूछना चाहते हैं, आपको क्या लगता है इस बार दिल्ली के अंदर किसकी सरकार आ रही है, आप या बीजेपी? आप अपनी राय हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।